गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 130, मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। कॉकरोच, वे इन विच द एनिमल मूव, बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि कॉकरोच किस तरह से मूव करता है। ठीक है, जंपिंग करता है, वॉकिंग करता है कि क्रॉलिंग करता है, और वो मूवमेंट करने में अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे यूज करता है। अर्थवर्म, फिश, बर्ड्स, काऊ। अभी यहाँ देखा ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं और लेग से करते हैं। ठीक, काऊ क्या करती है, काऊ भी वॉक करती है अपने लेग से। बर्ड्स फ्लाई करती है विंग से। फिश स्विमिंग करती है फिन्स एंड टेल से। अर्थवर्म क्रॉलिंग करता है बाई स्किन, स्केल्स होते हैं इसके पास, स्केल्स होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म। कॉकरोच फ्लाई करता है विंग्स से। अब हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में और ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट देखेंगे। पहला है अर्थवर्म। द अर्थवर्म has a long tube-like body. The body is made up of many rings or segments named joint end to end. It has no bones. Muscles present in the body wall help the body to elongate and shorten. The body shape is maintained by a fluid present inside the body, such as skeleton is called a liquid skeleton. Earthworm एक के पास लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है। देखिए, अर्थवर्म की ट्यूब लाइक बॉडी है। इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, देखिए सेगमेंट होते हैं। दिख रहे हैं आपको, एक सेगमेंट, इतने सारे ये इसके सेगमेंट होते हैं। इसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं एंड टू एंड, और ये एंड टू एंड जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से पूरी बॉडी में। इसके पास बोन्स नहीं होती, मसल्स होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं बॉडी मूवमेंट के लिए। बॉडी इलोंगेट एंड शॉर्ट, छोटी और बड़ी हो जाती है। जब ये चलता है तो इसकी बॉडी छोटी और बड़ी हो जाती है। बॉडी शेप अपने इसके अंदर जो फ्लूइड लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है उससे ये बॉडी का शेप मेंटेन करता है। इस टाइप के स्केलेटन को हम लिक्विड स्केलेटन कहते हैं, जो अपने शेप को लिक्विड के हेल्प से मेंटेन करके रखता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट extend the front part, anterior part of the body, keeping the remaining part, the rear part or posterior part of the body fixed to the ground. Then it fix the front part and release the rear part. It then shorten the body and pull the rear part forward. In this manner the earthworm moves forward. ये देखिए, ये हमारा अर्थवर्म है। पहले ये क्या करता है, अपना इंटीरियर पार्ट, फ्रंट पार्ट क्या करता है, अपनी बॉडी का एक्सटेंड करता है, आगे कर देता है, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको ग्राउंड से फिक्स कर देता है। जो इसका आगे का पार्ट है उसको आगे ले जाता है, और फ्रंट पार्ट को आगे ले जाता है, और बैक पार्ट को ये क्या कर देता है, ग्राउंड से फिक्स कर देता है। उसके बाद फिर आगे वाले पार्ट को फिक्स कर देता है और पीछे वाले पार्ट को रिलीज करता है। तो इस तरह ये आगे चलता रहता है और अपनी बॉडी को छोटा कर देता है और पीछे वाले पार्ट को आगे खींच लेता है। तो पहले इसने क्या किया, आगे वाले पार्ट को आगे लेके गया और पीछे वाले पार्ट को फिक्स कर दिया। उसके बाद अपनी बॉडी को छोटा किया और पीछे वाले पार्ट को पुल करके आगे ले गया, पुल करके खींच के आगे ले गया। पहले इसने क्या किया, अपनी बॉडी के आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड किया, आगे कर दिया। उसके बाद पीछे वाले पार्ट को उसने ग्राउंड से फिक्स कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया,
आगे वाले पार्ट से पीछे वाले पार्ट को पुल किया, जिससे जो पीछे वाला पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो आगे हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को छोटा करके पीछे वाले पार्ट को, पोस्टीरियर पार्ट को आगे कर लिया, और इस तरह से फिर वो फिर दोबारा करेगा। आगे वाले पार्ट को, इंटीरियर पार्ट को एक्सटेंड बढ़ा के, पीछे वाले पार्ट को ग्राउंड से फिक्स करके, फिर अपनी बॉडी को शॉर्ट करके, फिर इंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट पे फोर्थ पुल करेगा और पीछे वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो ये ऐसे 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 ये चलता है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये इसने ये आगे किया, पीछे वाला पार्ट ग्राउंड में, फिर इस तरह से अर्थ हम मूव करते हैं। सच मूवमेंट इन्वॉल्व रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स। इस मूवमेंट में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, मतलब फैल रही है और सिकुड़ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन, फैलना और सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंशन मतलब फैलना। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं, फैल जाती हैं। इन द सॉइल द बॉडी सिक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस विच हेल्प इन द मूवमेंट। मूवमेंट के समय अर्थवर्म की बॉडी एक लिक्विड टाइप की स्लिम जैसी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जो उसके बॉडी को हेल्प करते हैं, वरना फ्रिक्शन के कारण वो चल नहीं पाए। ड्यूरिंग मूवमेंट द एनिमल इज एबल टू ग्रिप ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ मिनट हेयर लाइक ब्रिस्टल्स on the under surface of the body. The bristles are connect to the muscles. अब जब ये मूवमेंट करते हैं तो एनिमल को कुछ टाइम के लिए ग्राउंड में फिक्स होना रहता है, ग्रिप लेना रहता है। ग्रिप के लिए वो हेयर लाइक ब्रिस्टल का यूज़ करते हैं। ये ब्रिस्टल उसके मसल से अटैच रहते हैं, उसी ब्रिस्टल से ये क्या रहते हैं, कनेक्ट, ग्रिप कर लेते हैं ग्राउंड से। ग्राउंड में चिपकने के लिए चाहिए ना इनको। नेक्स्ट आया, तो हमको समझ में आया अर्थवर्म कैसे चलता है। वो अपनी पहले क्या किया, इंटीरियर पार्ट को एक्सटेंड किया और उसके बाद पीछे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको ग्राउंड से फिक्स करके अपनी बॉडी को छोटा करके पोस्टीरियर पार्ट को पुल कर लेता है, आगे खींच लेता है। टू ऑब्जर्व मूवमेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। टेक टू अर्थवर्म, प्लेस वन ऑफ देम on a sheet of paper and the other one of the glass plate. अब हमने एक अर्थवर्म लिया, एक को पेपर पे रख दिया और एक को ग्लास प्लेट पे। अब हम उनका मूवमेंट देखेंगे। हम देखेंगे कि ग्लास प्लेट पर जो अर्थवर्म है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जबकि पेपर पे वो अर्थवर्म अच्छे से चल पा रहा है। क्यों? ग्लास प्लेट पे बहुत चिकनी लुब्रिकेट बहुत चिकनी होती है, तो इस कारण अर्थवर्म क्या होता है, ग्राउंड से फिक्स नहीं हो पाता है। स्नेल आपने अक्सर देखा होगा, अपनी वो जो हेड क्या रहता है अंदर करके रखता है। स्नेल इज अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल हैविंग अ राउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ शेल ऑन द बैक। द शेल इज द आउटर स्केलेटन एंड इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स. It does not take part in a movement from place to place and cannot move by itself. Snail also have a pair of tentacles which bear eyes at the tips. Movement in snails takes place by a muscular organ called the foot, which produce a slimy fluid-like called mucus. जो स्नेल होता है वो बहुत स्लो मूविंग एनिमल, बहुत स्लो मूव करता है। इसके पास एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है गोल, उसको कहते हैं शेल, जो उसके बैक में होता है। बैक में क्या होता है, ये देखिए शेल दिख रहा है आपको, ये इसके शेल ऑन इट्स बैक, इसके बैक में एक शेल होता है जो राउंड स्ट्रक्चर होता है। शेल इसका आउटर स्केलेटन बनाता है, ठीक है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना रहता। जो शेल होता है आउटर स्केलेटन तो है, लेकिन क्या है, ये बोन्स नहीं है, ये मूवमेंट में पार्ट नहीं लेता है और ना ही ये खुद मूव होता है। बल्कि स्नेल में टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपने मटर में देखा है, मटर में से धागे, जैसे कहीं मटर की जब आप वो लाते हैं बाजार से पूरी ग्रीन मटर, तो उसमें जब वो छीलने से पहले देखिए मटर के जहाँ से स्टेम लग रही थी तो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं टेंटिकल। इसी चिपक जाते हैं किसी और, जैसे वॉल से
या किसी चीज़ से चिपकने का, इसे सपोर्ट लेने का काम करते हैं। तो टेंट्रिकल होता है मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास भी एक टेंटिकल्स होते हैं जिनमें टेंटिकल्स में सबसे ऊपर टिप में आईज होती है। ये देखिए ये टेंटिकल्स है, इनमें आईज है, वन पेयर, एक ये टेंटिकल्स है और एक ये टेंटिकल्स है, इसके टिप में आईज होती है। स्नेल का मूवमेंट एक दूसरे से दूसरी जगह मस्कुलर आर्गन फुट के द्वारा होता है। इसमें जो फुट होता है उसके कारण ही ये देखिए फुट है, ये फुट से ये क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। When a snail has to move, the foot comes out of the wall through an opening in the cell. सेल की जो ओपनिंग होती है उससे जो फुट होता है वो बाहर आ जाता है, सेल की ओपनिंग से यहाँ से बाहर आ जाता है फुट। एंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है जिससे जो एनिमल होता है उसकी सरफेस वॉक करने के लिए चिकनी स्मूथ हो जाती है, तो वो उसके बाद क्रॉलिंग कर सकता है आराम से। तो जो फुट होता है मस्कुलर फुट वो वेव लाइक मूवमेंट डालता है। वेव मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो मस्कुलर फुट होता है वो वेव लाइक मूवमेंट ऐसे प्रोड्यूस करता है जिससे एनिमल आगे की ओर मूव कर सकता है, इंट्रैक्ट करता है ऐसे। जैसे हम पैर कभी कभी नहीं घसीट के चलते हैं ऐसे, तो ये इंट्रैक्ट करता है, ये ऐसे इस तरह चलता है। सिर आगे किया, फिर यहाँ रखा, फिर ये बॉडी खींचा, फिर सिर आगे लिया, ये रखा, फिर ऐसे बॉडी खींचा, तो ये इस तरह चलता है ड्रैग वेव मूवमेंट से। तो इसमें इसका मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? फुट, और एक क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग इसके वॉक भी बोल सकते हैं। कॉकरोच डू नॉट हैव बोन्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच के पास बोन्स नहीं होती, कॉकरोच बोन से नहीं बना होता, पर इसका जो आउटर स्केलेटन होता है वो बहुत हार्ड होता है और उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इट्स कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो उसका जो आउटर कवरिंग होगी वो बहुत हार्ड होती है एंड इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, मीनिंग स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के आउटर पार्ट में हो, तो एक्सोस्केलेटन। द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइंट्स टुगेदर एंड हेल्प इन द मूवमेंट। जो एक्सोस्केलेटन होता है आपस में ज्वाइन होकर मूवमेंट में हेल्प करता है। कॉकरोच वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। कॉकरोच वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, और क्लाइंब मतलब उड़ना, और उड़ सकता है। उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जो विच हेल्प इन द वॉकिंग। तो उनकी जो पेयर्स ऑफ लेग होते हैं वो वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए वहाँ पर टेबल में कि कॉकरोच किस बॉडी पार्ट से हेल्प से मूव करता है, तो हम कह देंगे ये फ्लाई भी कर सकता है और लेग के थ्रू वॉक एंड क्लाइंब भी कर सकता है। दे आल्सो हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो हमने वही बताया कि कॉकरोच हमारा वॉक कैसे करेगा, लेग्स के थ्रू, और क्लाइंब करेगा और विंग्स के थ्रू फ्लाई कर सकता है। इसकी जो विंग्स होते हैं वो ब्रेस्ट से अटैच रहते हैं। कॉकरोच, अब डू यू नो में पढ़ते हैं। कॉकरोच दीज आर इंसेक्ट विच कम आउट इन नाइट टू फीड देमसेल्फ। कॉकरोच अक्सर रात में ही आते हैं अपने आप को न्यूट्रिशन खाना लेने के लिए, अपने आप को फीड करने के लिए। तो खाने के लिए तलाश में अक्सर सर्चिंग ऑफ द फूड करने के लिए हमेशा इंसेक्ट रात में, नाइट में ही आते हैं। दे रन वेरी फास्ट एंड आर कंसिडर्ड टू बी फास्टेस्ट रनिंग लैंड इंसेक्ट। इसीलिए इनको कंसिडर्ड किया गया है, ये बहुत फास्ट रन करते हैं, इसीलिए इनको
लैंड में सबसे फास्टेस्ट रनिंग लैंड इंसेक्ट कंसीडर किया गया है। इनको सबसे फास्ट रनिंग लैंड इंसेक्ट कंसीडर किया गया है क्योंकि बहुत फास्ट मूव करते हैं। डू यू नो में हम देखते हैं अ कॉकरोच कैन लिव फॉर अप टू 1 वीक विदाउट इट्स हेड। कॉकरोच बिना अपने हेड के 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। द ब्रेन इज नॉट इन इट्स हेड। इसका ब्रेन इसके हेड में नहीं होता बल्कि पूरी इसकी बॉडी में स्कैटर्ड रहता, फैला हुआ रहता। इट कैन रन अप टू 3 miles an hour। ये एन आवर में ये 3 miles तक रन कर सकता है 1 hour में। इट कैन लिव ऑलमोस्ट अ मंथ विदाउट फूड। बिना फूड के 1 महीने तक 1 month तक सर्वाइव कर सकता है। इट कैन होल्ड अस ब्रीथ फॉर अप टू 40 minutes। ये अपनी ब्रीथ को 40 minutes तक स्टॉप करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। तो कॉकरोच बड़ा मिरेकल है, जादू वाला इंसेक्ट है।